तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों कुछ समय पहले हमने जो है हमारे चैनल पे वीडियो डाला था कि किस प्रकार से आप जो है अपने बिजली बिल को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन से। तो दोस्तों ये बिजली एप्लीकेशन जो है बिजली मित्र एप्लीकेशन है, जो कि वर्तमान में जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ आ जाएगी। वर्तमान में दोस्तों यह एप्लीकेशन जो है जयपुर डिस्कॉम में काम करती है। अगर आप जयपुर डिस्कॉम से हैं, जयपुर डिस्कॉम के कंज्यूमर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2 या 2.5 या 3 महीने के बाद की बात और है दोस्तों, तीनों डिस्कॉम में जो है सेम एप्लीकेशन काम आने वाली है। दोस्तों बिजली का बिल अगर आपका बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, और आ ही जाए तो उसके बाद क्या समाधान है वो भी बताने वाले हैं, और ना आए उसके लिए भी आपको समाधान बताने वाले हैं कि कुछ कुछ सावधानियां रख करके जो है आप बहुत सारे बिजली बिल को कम कर सकते हैं। 50% तक कम कर सकते हैं दोस्तों आप अपने बिजली के बिल को। बस आपको थोड़ा बहुत सावधानी रखनी है और थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान देना है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बिजली बिल को कम कैसे करें, इसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है आप एक सारणी देख पा रहे हैं, ठीक है। आपका जो बिजली का बिल आता है या तो वो 1 महीने का आएगा या फिर वो 2 महीने का आता है। घरेलू बिल की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, इसके बाद में बात करेंगे अदर बिलों के बारे में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बिजली बिल की कितनी श्रेणियाँ होती है, जैसे कि डीएल होता है, एनडीएस होता है, पीएसएल होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है, तो बहुत सारी श्रेणियाँ होती है। लेकिन अभी फिलहाल मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक में बहुत सारी कैटेगरियाँ होती हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है। तो डोमेस्टिक के अंदर जो आपका बिल आता है ना, वो या तो 1 महीने का आएगा या फिर 2 महीने का आएगा। तो उस हिसाब से जो मैंने यहाँ सारणी बना दी। जैसे मान लो सपोज करो आपका 1 महीने का बिल आया 100 यूनिट का, ठीक है। अब 100 यूनिट का है तो आपको वर्तमान में सब्सिडी मिल रही है अगर रजिस्ट्रेशन है तो। जैसे कि पहले वाली सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी यूनिट दी गई थी, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन लगभग सभी लोगों ने करवा रखा है, तो अगर आपने उसमें सब्सिडी यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपका बिल हो जाएगा नील, ठीक है। अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। और जो अदर चार्जेस भी आते हैं ना बिल के अंदर, बिल यूनिट के अलावा बहुत सारे चार्जेस आते हैं, वो भी हमने जो है एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। कौन सा वीडियो था वो? बिजली बिल को पढ़ना सीखे। इस वीडियो को जाकर देख लेना दोस्तों, 22 मिनट का वीडियो है। इसमें हमने बताया था कि बिजली बिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो वो सारे चार्जेस सब मिला के सब कुछ नील हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाली लाइन तो ये थी। दूसरी वाली लाइन में देखिए 1 महीने का बिल आता है 200 यूनिट का, तो 100 यूनिट की तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी और 100 यूनिट का जो है बिल जनरेट होगा, और जो अदर चार्जेस है ना वो सारे आपको पे करने होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम सब्सिडी जो है इसमें आपको 2250 की मिलती है। और जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो है 1 महीने का बिल आया मान लो 300 यूनिट का, तो आपको 100 यूनिट की सब्सिडी मिल जाएगी और 200 यूनिट आपको पे करने पड़ेंगे। अदर चार्जेस जो है आपको जुड़ जाएंगे सारे, और आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी ना वो 1125 रुपये की मिलेगी मैक्सिमम सब्सिडी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती वो। और चौथी कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो कई जगह 2 महीने से बिल आते हैं, ठीक है, ये तो हो गई, हमने पहले बात कर ली कि भाई आपका मान लो बिल 1 महीने से आता है, तो ये कंडीशन हो सकती है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखो अगर मान लो आपका 1 महीने का बिल आ रहा है तो आप इन यूनिट के हिसाब से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि आपकी यूनिट जो है 250 ही हो रही है, तो आप उसको कैसे न कैसे करके 200 तक भी ला सकते हैं यूज़ को कंट्रोल करके। तो वो छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, मैं आगे बताऊँगा वीडियो में कैसे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, कैसे आप अपने बिजली को बिल्कुल कम कर सकते हैं। उसी के टॉपिक पर हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो होगी दोस्तों 1 महीने की बात। अब अगर मान लो आपका बिजली का बिल 2 महीने से आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या फायदा होता है। जैसे मान लो 2 महीने से बिल आया और 100 यूनिट का बिल आया तो पूरा का पूरा बिल जो है सब्सिडी आपको मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन है तो पूरा का पूरा बिल माफ हो जाएगा। 2 महीने का बिल है 200 यूनिट का है तो वही कंडीशन में सब कुछ पूरा का पूरा बिल जीरो हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, इसके अंदर छूट वगैरह सब मिलेगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, 2 महीने का बिल है 300 यूनिट का बिल है, ठीक है। अब छूट तो 200 यूनिट की है तो 100 यूनिट का चार्ज तो देना पड़ेगा, और 100 यूनिट के चार्ज के साथ में जो आपको अदर चार्जेस लगेंगे वो भी देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम सब्सिडी जो है आपको 2250 की मिलेगी। तो जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अगर आपकी यूनिट जो है 400 यूनिट तक है, चौथी कंडीशन यही है, 2 महीने का बिल और 400 यूनिट तक है तो 200 यूनिट की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और बिल जनरेट होगा आपका 200 यूनिट का, यहाँ लिखा नहीं मैंने, 200 यूनिट का, और जो अदर चार्जेस जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे, और मैक्सिमम सब्सिडी जो है आपको 2250 रुपये की मिलेगी। अब आती है बात दोस्तों, अगर 401 यूनिट आ गई तो 1 यूनिट ही ज़्यादा आई है, लेकिन दोस्तों उसमें देखिए आप इसमें देखिए 50% का फ़र्क हो जाएगा कि आपकी 1 यूनिट ज़्यादा आई है तो यहाँ सब्सिडी आपको 200 यूनिट की दे रहे हैं पूरी, लेकिन यहाँ बिल चार्जेस जो 201 यूनिट का लेंगे। अब 201 भी हो सकती है और वो 1150, मतलब कितनी भी हो सकती है ऊपर 200, मतलब अनंत। और अदर चार्जेस जो सारे देने पड़ेंगे, और छूट जो है आपको फिर 1125 की मिलेगी 1 यूनिट के कारण। अगर 400 यूनिट होती है तो 2250 की छूट मैक्सिमम, और अगर 400 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा आ गई तो 1125 की छूट मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों आप लोगों को। सब्सिडी की कैलकुलेशन जो है इस प्रकार से होती है, तो आप अपने यूजेज को देख करके जो है उसको यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि फ्री सब्सिडी मिल रही है तो इसका मतलब आप लोग जो है 24 घंटे ही मतलब लाइट पंखे चला के रखते हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बिजली की बचत ही जो है बिजली का प्रोडक्शन है, तो बिजली को बचाओ, ठीक है। अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसको बचाइए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब फ्री में मिल रही है, आपको 1 महीने का बिल ही नहीं आएगा तो फिर आप उसको जो है अननेसेसरी चला के रखो। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप उसको जितना बचाएंगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा और लोगों को भी बेनिफिट होता है।
चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने बिजली को बिल को कैसे कम कर सकते हैं। यही हो गया कि आपको बिजली को सेव करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपका फ्री रजिस्ट्रेशन है तो आप फ्री बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यूज़ कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट दोस्तों आपको ये होने वाला है कि आपके घर में मान लो गर्मियों के दिनों में कूलर भी चलेगा, AC भी चलेगा, रेफ्रिजरेटर भी चलेगा, ठीक है, लाइटें भी चलती हैं, पंखे भी चलते हैं, प्रेस आयरन भी होती है, सर्दी के दिनों में हीटर भी चलते हैं। मैं मतलब एक नॉर्मल सामान्य घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मतलब बहुत ज़्यादा संपन्न है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिजली के बिल से, लेकिन जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं उनके घरों में आपको चीज़ें सारी मिलती हैं। वो कैसे न कैसे करके दुख सुख पा के चीज़ें ले आता है, मतलब AC भी ले आएगा वो बंदा ना, TV भी ले आएगा, सब ले आएगा। लेकिन दोस्तों जो बिजली का बिल आता है तो वो मतलब उसकी कॉस्ट से ज़्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है। सपोज करो उसने 20,000 की AC लिया, 25,000 की AC लिया और बिल ही उसका 20,000 आ गया, अगले महीने या 2 महीने का बिल 20,000 आ गया, तो फिर उसको बहुत दुख होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो ना, जो भी प्रोडक्ट मतलब आपको एनर्जी सेविंग वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। 7 रेटेड हैं या 5 स्टार रेटेड हैं, मतलब जो रिकमेंडेड गैजेट्स होते हैं ना, जैसे मान लो आयरन प्रेस आपने यूज़ की, प्रेस जो आपने परचेज की, या फिर आपने AC परचेज की, तो आपको 7 स्टार या 5 स्टार AC लेनी चाहिए। वो थोड़ी सी कॉस्टली होगी लेकिन दोस्तों वो एनर्जी को सेव करते हैं। हमने बताया आपको कि आपने अगर मान लो एयर कंडीशनर ले लिया है, ठीक है, एयर कंडीशनर ले लिया है तो आपको जो है वो 5 स्टार लिया सपोज करो आपने, और आप उसको गर्मियों में यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट जो है कभी 19 पे चलाओगे, कभी 18 पे चलाओगे, कभी 25 पे चलाओगे, तो उसको जो है वो जैसे आप ऑन ऑफ करके स्टार्ट करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो जितने पे वो ऑटोमेटिक आती है, जितना मानक जो है गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है कि कितने पे ये ऑन होनी चाहिए, तो वो 24 पे ऑन होगी, ठीक है, तो 24 या 25 पे ऑन होगी, तो वो उसको उसी पे चलने दीजिए। क्योंकि एयर कंडीशनर का ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां एयर कंडीशनर बनाती है, तो आपको पता ही है इसके अंदर कंप्रेसर होता है। जैसे आप उसको ऑन करोगे तो वो 2, ढाई, 3 मिनट लेता है, 4 मिनट ले लेता है कई बार कंप्रेसर ऑन होने तक, क्योंकि सबसे पहले तो उसका पंखा ही घूमेगा, ठीक है, उसके बाद में एयर कंडीशनर का आपको कंप्रेसर ऑन होता है, जिसका आपको जो है आप जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में कि अब इसने लोड उठाया भाई, अब ये ठंडी हवा देगा, है ना तो वो चीज़ है दोस्तों, जब वो ऑटोमेटिक लोड उठाता है ना 2 मिनट 3 मिनट के बाद में, और उसको 24 पे रहने दीजिए, ठीक है, आप उसको 24 पे रहने देंगे तो वो आपको एक तो आपका जो कूलिंग है वो अच्छा करेगा रूम का, और 24 से नीचे ना ही चलाएंगे ना तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। और दोस्तों आप उसको जो है 26, 27 तक भी रख सकते हैं, वो भी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आपके अगर रूम के अंदर शीशे हैं तो उनको आप जो है पर्दे वगैरह से, कर्टन वगैरह से कवर करके रखिए, लगता है और कूलिंग होने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप उनको पर्दे वगैरह से कवर करके रखेंगे तो वो आपका कूलिंग ज़्यादा जल्दी होगा रूम, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं कि AC भी चला दी और फ़ैन भी चला दिया, तो वहाँ वो गलती करते हैं। आपको फ़ैन नहीं चलाना। आप मान लो कहीं बाहर से आए, आपने AC ऑन कर दी तो वो समय तो लेगा ना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट थोड़ा बहुत कूलिंग करने का, तो 24 25 पे आपने चला दी तो आपको फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपने AC चला दी, उसको कूल होने दीजिए थोड़ा रूम को, और उसके बाद में आप जो है वहाँ जा सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो छोटी सी चीज़ है, हल्की सी चीज़ है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप AC को जो है 24 25 पे ही इस्तेमाल कीजिए, तो उससे उनका बिल जो है बहुत ज़्यादा, मतलब सपोज करो उनके 1500 यूनिट आती है ना, तो उनके 300 से 400 यूनिट कम हो जाती है महीने की, इतना फ़र्क पड़ता है। अब आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो आप जो है खुद आजमा के भी देख सकते हैं इस चीज़ को और मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। कि अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको जो है बिजली का बिल और कैसे कम कर सकते हो। देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, आपको 7 स्टार या 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे मान लो कि पहले बल्ब जो थे LED बल्ब नहीं आए थे, उस समय जो है CFL बल्ब यूज़ करते हैं, आज भी कई घरों में जो है CFL बल्ब वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों को जो है LED बल्ब कम वाट के यूज़ करने चाहिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है सेव करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है मतलब TV वगैरह जो यूज़ करते हैं वो मतलब पहले वाले पुराने ज़माने के TV नहीं होने चाहिए, उसमें भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो वायरिंग की हुई है ना, घर के अंदर वायरिंग होती है, वो कई बार क्या बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, जैसे मान लो 15-20 साल हो गए, तो उसको भी एक बार चेक करवाना चाहिए। कहीं कहीं मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, हर कहीं कहीं सप्लाई जो है हमारी उसके अंदर जा सकती है, तो वो अपने लोकल जो लाइनमैन वगैरह होते हैं, मतलब प्राइवेट वाले लाइनमैन वगैरह होते हैं, उनसे आप चेक करवा सकते हैं, या इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनसे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको चेक करके दे देंगे कि भैया आपका वास्तव में मीटर में खराबी है या फिर एक्चुअल में जो है हमारी लाइन अंदर वाली लाइन में खराबी है, तो वो भी आप चीज़ चेक कर सकते हैं। और फिर भी दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो मीटर ही तेज़ चलता है, हमारे पास तो कोई समाधान ही नहीं है, हमने तो MCB भी डाउन कर दी और हमने तो चेक भी करवा लिया, हमारा मीटर जो है फिर भी चल रहा है सप्लाई बंद करने के बाद में भी, तो दोस्तों फिर आपको बिजली बोर्ड जाना पड़ेगा। बिजली बोर्ड जाके आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, एप्लीकेशन का प्रारूप आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके जो है जुड़ जाइएगा। और जैसे तो दोस्तों आपका अगर मान लो मीटर वास्तव में फास्ट चल रहा है तो आपको है बिजली बोर्ड जाना है, वहाँ 35 रुपये की रसीद कटवानी है, अगर सिंगल फेस है तो 3 फेस है तो 70 रुपये की रसीद कटवानी है, और वहाँ पर जो है आपको लेबोरेटरी में मीटर को जाँच के लिए भिजवाना है। वो 2 4 5 10 दिन बाद, इतने दिनों बाद भी वो जाएगा, तो वो आपके समक्ष जो है उसको टेस्ट करेंगे। तो एक तो बिजली बोर्ड का अधिकारी होगा कोई, और एक आप होंगे, और एक जो है वो लेबोरेटरी में जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं वो, तो तीनों के सामने जो है ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है निष्पक्ष जांच हो जाती है कि वास्तव में मीटर ख़राब है या
और कोई समस्या है तो वो वहाँ पता चल जाता है। तो अगर वो वहाँ डिफेक्टिव निकलता है, ख़राब निकलता है, तो आपके बिल के अंदर जो है रिबेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कर दी जाती है। अगर ओके पाया जाता है तो आपको फिर वो बिल का पेमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एसी वाली बात मैंने आपको बताई, तो वो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ है दोस्तों। आप इस चीज़ को ट्राई करके देख, तो 2 महीने के अंदर आप 500 यूनिट ईजिली बचा सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स वगैरह डाल के। बाकी तो दोस्तों मैंने आपको एक्सेल के अंदर ये पूरा सब्सिडी का खेल भी समझा दिया है, ठीक है। अब ये सब्सिडी कब तक मिलती है वो देखो, अब सरकार पर निर्भर करता है। सरकार हो सकता है इसको कंटिन्यू रखे, हो सकता है इसको और कुछ इसमें अमेंडमेंट कर दे। तो जब तक चल रही है तब तक तो फ़ायदा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा हम भी जो भी कोई नए रूल वगैरह आते हैं उसके अंदर हम आपको जो है इंटीमेट कर देंगे वीडियो बना करके। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।